आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वाह क्या सीन है। आखिर वो दिन आ गया जब बंगाल की धरती ने एक नया इतिहास लिखा है। वो धरती जहां बार बार बीजेपी हार रही थी, जहां दीदी ने मोदी को बार बार रोक रखा था, वो बंगाल आज बदल गया है। बीजेपी ने बंगाल की हर आंगन में कमल खिला दिया है। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कौन से ऐसे बड़े 3 कारण हैं जिसके कारण बीजेपी बंगाल में जीत पाई है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक बात बताऊंगी जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट का दिन नहीं है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। 2011, 2016, 2021 में टीएमसी ने बीजेपी को धूल चटा दी थी, लेकिन आज ये गेम पलट चुका है। बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि आप जनता को ज्यादा दिन तक डरा के नहीं रख सकते। तो चलते हैं पूरे स्टोरी की तरफ। 2021 से लेकर 2026 तक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या किया है बीजेपी ने। जी, बंगाल गुजरात नहीं है, बंगाल यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है। और बंगाल में ये धर्म कर्म जनता ये सब मानते नहीं। जनता चाहते हैं बंगाल की तरक्की, कौन बंगाल के लिए काम करे, बंगाल को आगे बढ़ाए। और तृणमूल को जो जीत हुआ ये तो अनएक्सपेक्टेड था, तो जनता को बधाई। पहले हम याद करते हैं 2021 का वो दर्द जिसने बीजेपी को एकदम झकझोर के रख दिया था। 2021 के इलेक्शन में पीएम मोदी ने खुद 20 से ज्यादा रैलीज की थी और अमित शाह ने घर घर जाके प्रचार किया था, लेकिन इसके बदले में उन्हें सिर्फ 77 सीट ही मिली थी और टीएमसी को 213 सीट्स मिल गई थी। लेकिन ये बीजेपी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं था। क्या बीजेपी ने हार मान ली थी? बिल्कुल भी नहीं। यही फर्क होता है एक पार्टी और एक मूवमेंट में। बीजेपी हर बार गिरी, लेकिन हर बार एक नए प्लान के साथ उठी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। बंगाल में टीएमसी को हराना मतलब सांप के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। एक ऐसी पार्टी जो लगातार 15 साल से वहां पे राज कर रही थी, जिसके पास ममता बनर्जी जैसी लीडर थी और बूथ तक की पकड़ थी, और वहां पे बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया। तो सवाल यही उठता है कि बीजेपी ने क्या किया जो टीएमसी नहीं कर पाई। सबसे पहला कारण था बीजेपी की रैलियां। बीजेपी ने अपने स्ट्रॉन्ग लीडर जैसे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चुना था रैली करने के लिए। ये रही उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रैलीज। 5 अप्रैल 2026 नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में रैली करते हैं। नौ अप्रैल 2026 अमित शाह पुरुलिया में रैली करते हैं। जनता को निकालना है या नहीं निकालना है, भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में लाना है या नहीं लाना है। तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी, प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, पुरुलिया के सांसद महोदय। 14 अप्रैल फिर नरेंद्र मोदी हुगली में रैली करते हैं। कुछ ऐसी बात है जो राष्ट्र निर्माण के संस्कार देती है। यहां से निकली संतानों ने देश में परिवर्तन को गति दी है। राजा राममोहन राय जी ने उस कालखंड में, कठिन दौर था, उस कालखंड में समाज में परिवर्तन की अलख जगाई थी। और आज हुगली में टीएमसी के महाजंगल राज के खिलाफ ये परिवर्तन की लहर चल रही है।
वहां हेलीकॉप्टर जहां उतरा, वो हेलीपैड के चारों तरफ हजारों लोग खड़े हैं। यहां मैं देख रहा हूं, उधर जो बड़ा सा रोड है, क्या है पता नहीं चल रहा है, उस पर लोग खड़े हैं, वो मुझे देख भी नहीं पाते होंगे। ये इतना बड़ा जनसमूह, ये आपका प्यार, ये आपका आशीर्वाद मैं कभी भूल नहीं सकता हूं भाई बहनों, मैं कभी भूल नहीं सकता। 18 अप्रैल फिर अमित शाह कोलकाता में रैली करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से गुजरात तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बंगाल में परिवर्तन के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित 22 अप्रैल को फिर नरेंद्र मोदी मेदिनीपुर में रैली करते हैं। टीएमसी की निर्मम सरकार में क्या बदला? 15 साल पहले बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था, वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। टीएमसी की निर्मम सरकार में युवाओं की भर्ती में लूट, स्कूल में टीचरों की भर्ती में लूट, बच्चों के मिड डे मील में लूट, मनरेगा के काम में लूट, गरीबों के घर के पैसों में लूट, गांव की सड़क में लूट, साइक्लोन की राहत में मिले पैसों में लूट, सिर्फ और सिर्फ लूट ही लूट। 15 साल में उन्होंने लूट करने में पीएचडी कर ली है। साथियों, यही मेदिनीपुर में ही बालू की तस्करी करने वाले करोड़ों के मालिक बन गए। वहीं अपने मेहनत से आलू उगाने वाला किसान आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया है। बालू चोर। 25 अप्रैल को शुभेंदु अधिकारी ने मालदा और मुर्शिदाबाद में रैली किया। 15 साल चोर ने राजत्व किया, 35 इयर्स बाम ने राजत्व किया। एक बार राम को मौका दीजिए। और 28 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने अपना लास्ट रैली किया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। ऐसा लोगों का हुजूम था, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सुबह सुबह हजारों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। साथियों, इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। साथियों, मैं पिछले 3-4 दशक से देश के कोने कोने में जाता रहा। राजनीति में आने के बाद, भाजपा में आने के बाद, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी काम कहती है वो मैं करता हूं। दूसरा मेजर रीजन है एंटी इनकम्बेंसी की लहर।
पता है 15 सालों से एक ही पार्टी का चेहरा देख देख के बंगाल की जनता थक गई थी और इसके बदले में उन्हें मिल क्या रहा था? करप्शन, बेरोजगारी और बिगड़ता हुआ लॉ एंड ऑर्डर। और इसी चीज का बीजेपी ने फायदा उठाया और हर घर एक सवाल छोड़ दिया कि क्या आपको बदलाव नहीं चाहिए? तीसरा रीजन है बेरोजगार और युवा। बंगाल के नौजवान बाहर भाग रहे थे जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, क्योंकि घर पर काम नहीं था। बीजेपी ने इंडस्ट्रियल रिवाइवल और रोजगार क्रिएशन को अपना कैंपेन बनाया और सीधा मैसेज था कि बीजेपी आएगी तो फैक्ट्रीज आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा और ये नौजवान वापस आएंगे। टीएमसी ने वेलफेयर स्कीम्स की बात की थी, लेकिन एक पढ़ा लिखा युवा सब्सिडी नहीं, इज्जत से नौकरी चाहता है। बीजेपी ने इस फर्क को समझा और उसी भाषा में बात की। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अगर बीजेपी बंगाल में आ ही गई है तो अब बंगाल का फ्यूचर क्या होगा? पहली बात, बंगाल में जितनी भी सेंट्रल स्कीम है वो डायरेक्टली पहुंचाई जाएगी, जैसे कि जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना, रोड्स, हाईवे, अब बिना किसी रोक टोके ये बंगाल में आएगी। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट आएगा। बंगाल इंडस्ट्री में बहुत ही पिछड़ रहा है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी और जॉब्स क्रिएशन होंगे। तीसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। बीजेपी सरकार का पहला काम होगा पीस और स्टेबिलिटी लाना। ये सब होगा या सिर्फ वादे ही रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और दोस्तों, इस कामयाबी का पूरा असर पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स पे पड़ेगा। बीजेपी ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि कोई भी स्टेट उनके लिए जीतना मुश्किल नहीं है। यहीं पे आज की पूरी कहानी। बंगाल का इतिहास फिर से एक बार लिखा जा रहा है और बीजेपी ने ये प्रूव कर दिया है, मेहनत, पेशेंस और स्ट्रेटेजी के साथ कोई भी पहाड़ हम चढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, बंगाल में बीजेपी सच में कोई सुधार लाएगी या एक सिर्फ चुनावी वादा बन के रह जाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने बीजेपी सपोर्टर्स को ये वीडियो जरूर भेजिएगा।